हेलो, राम राम, जोहार, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। आज के इस सेशन में हम लोग 1 अगस्त से लेकर 17 अगस्त 2023 तक के झारखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को यहाँ पर देखेंगे, डिस्कस करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो कि सिलेक्शन वाला क्वेश्चंस कहलाता है, क्योंकि झारखंड एसएससी के द्वारा जितने भी परीक्षा अभी तक आयोजित किए गए हैं, विशेषतः अगर बात करें लैब असिस्टेंट की, तो इस परीक्षा में काफ़ी सारे प्रश्न डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चूँकि यहाँ पर न केवल करंट अफेयर्स को ही यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं, बल्कि इससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक पोर्शन होते हैं उस स्टैटिक पोर्शन को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसा कि फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहला उदाहरण यही है कि राम रेखा धाम जो हालिया रामायण सर्किट में जोड़े जाने को लेकर चर्चा में है, ठीक है, ये अभी करंट में ट्रेंड में भी है और ये किस जिले में अवस्थित है। देखिए, तो फिर ये प्रश्न तो आपका स्टैटिक पोर्शन वाला भी प्रश्न बन सकता है। यहाँ से सीधा पूछ देगा राम रेखा धाम किस जिले में स्थित है। और दूसरे तरीके से अगर पूछा जाए कि रामायण सर्किट में जोड़े जाने को लेकर चर्चा में जो स्थल है या फिर जो ऐतिहासिक स्थल है वो कौन सा है, तो ये भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। तो प्रश्न के विविध रूप हो सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर क्लैरिटी अगर रहेगा, डिस्कशन मोड में अगर आप जाएंगे तो वो एक क्लैरिटी रहता है, ताकि आप इन सभी प्रश्नों को सही उत्तर कर पाएँ। देखिए, दूसरा प्रश्न भी इसी प्रकार का है। ये है आपका, झारखंड के किस विधायक को महात्मा गांधी बेस्ट एमएलए अवार्ड दिया गया है, ठीक है, ये प्रश्न है। तो आप जानते ही होंगे कि विधानसभा के द्वारा भी उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार भी दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग इस चीज़ को जानेंगे, समझेंगे, तो आप उसमें अंतर कर पाएंगे, ठीक है। तीसरा जो प्रश्न है वो है आपका अमृत भारत स्टेशन योजना। इसके तहत देश भर के 508 स्टेशन को कायाकल्प किया जाएगा, यानी उनमें उनके पुनर्संरचना की जाएगी, उनमें काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन किए जाएंगे। तो पूछा जा रहा है कि झारखंड के कितने स्टेशन का पुनर्विकास इसमें होगा। देखिए, ये बहुत ही ट्रेंडिंग सब्जेक्ट, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। क्यों है ट्रेंडिंग टॉपिक? क्योंकि ये एक पूरा पेज में, यानी जो अखबार का एक पूरा पेज होता है, वहाँ पर जो झारखंड के जितने भी स्टेशन थे सभी का उसमें नाम दिया गया था, ठीक है। और साथ में पीएम मोदी का एक बहुत बड़ा फोटो दिया गया था, और विशेषतः जो जितने भी डिटेल्स होते हैं किसी भी प्रोग्राम से रिलेटेड, वो यहाँ पर दिया गया था। तो इस तरीके से अगर इस तरीके का बात रहेगा, इतना बड़ा एडवर्टीजमेंट रहेगा, तो वो टॉपिक काफ़ी ट्रेंड में रहता है, ठीक है। और ऐसे भी अमृत भारत स्टेशन योजना, ये आपका नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का भी सब्जेक्ट है, ठीक है। चौथा प्रश्न है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप भारतीय दल के प्रमुख ध्वजवाहक के तौर पर किस खिलाड़ी का चयन किया गया। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, ये एक तो पहला कि आपका इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और झारखंड के प्रोस्पेक्ट से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ध्वजवाहक थे वो झारखंड के गढ़वा जिला से संबंधित हैं, गढ़वा जिला से, ठीक है। अब कौन है वो हम लोग आगे चलकर देखेंगे। पांचवा जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, असुर समुदाय। आप जानते होंगे कि पीवीटीजी यानी प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो होते हैं, यानी आदिम जनजाति वाले समूह, उसमें असुर समुदाय भी आता है। और इस समुदाय की पहली महिला जिसे अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव, जो महोत्सव का नाम है वो है उन्मेष, और इस सम्मेलन में काव्य पाठ हेतु आमंत्रित किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसका भी उत्तर हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। छठा जो प्रश्न है वो है आपका ब्रह्म मंदिर। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म मंदिर। ये एक तो पहली बात कि ये नेशनल इम्पोर्टेंस का साइट है, यानी राष्ट्रीय महत्व का स्थल है, साथ ही आपका ऐतिहासिक स्थल है, और एक बहुत ही भारत के जाने माने ऐतिहासिक महापुरुष से संबंधित है, जिन्हें ये नोबेल पुरस्कार, जिन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ये कहाँ पर, ये साइट कहाँ पर है। सातवां जो है आपका, और ये रांची में है, ठीक है, रांची में है, और लेकिन वो स्थल का नाम बताना है किस स्थल पर है। सातवां जो प्रश्न है वो है आपका, सराहनीय सेवा के लिए वर्ष 2023 का राष्ट्रपति पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों का हम लोग यहाँ पर उत्तर देखेंगे। और सबसे पहले हम लोग सेगमेंट वाइज जो डिस्कशन करते हैं उसमें हम लोग सबसे पहले राज्य, राजनीति, नियुक्ति, व्यक्तित्व व सम्मान, इस टॉपिक को पहले डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं
अपने डिस्कशन मोड में, और यहाँ पर आप पहला जो है प्रश्न का उत्तर जो है वो आप देख पाएंगे। सबसे पहले है डॉक्टर लंबोदर महतो। देखिए ये व्यक्तित्व हैं और पर्सनालिटी में इससे रिलेटेड जो पहला टॉपिक है वो है आपका डॉक्टर लंबोदर महतो। बिफोर गोइंग टू द डिस्कशन, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही हर एक 15 से 17 दिनों के अंदर में एक करंट अफेयर्स का सेशन लिया जाता है, डिस्कशन सेशन लिया जाता है, और उसे हम लोग डिटेल्ड रूप में उसके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्या बन पाएंगे उन सभी पर चर्चा करते हैं। बहुत बड़ा सेशन नहीं होता है, छोटा सा सेशन होता है 25 से 30 मिनट का, और इस 30 मिनट के सेशन में हम लोग पूरे 15 दिन के करंट अफेयर्स जो कि झारखंड से रिलेटेड हो, नेशनली और इंटरनेशनली विथ स्टैटिक टॉपिक को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आपके लिए काफ़ी सारे बेनिफिट ही बेनिफिट हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब करें, और अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है तो आप इससे एक लाइक ज़रूर करें, सो दैट कि हम लोग इस वीडियो सेशन के 100 लाइक्स के टारगेट को पूरा कर पाएँ, ठीक है। और वो आप ही के मदद से, आप ही के प्रयास से संभव हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर लंबोदर महतो जो कि इंडिया इंटरनेशनल फ्रीडम फ्रेंडशिप सोसाइटी, ये देखिए ये सोसाइटी है, इसी के अंतर्गत इन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और ये पुरस्कार किसने दिया है? ये पुरस्कार दिया है पूर्व लोकसभा अध्यक्ष। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? वो थी आपका मीरा कुमार। मीरा कुमार, और मीरा कुमार के द्वारा इन्हें ये बेस्ट एमएलए अवार्ड, महात्मा गांधी बेस्ट एमएलए अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये किस पार्टी के हैं? तो ये आपका आजसू पार्टी के हैं, और वर्तमान में ये गोमिया से विधायक हैं, गोमिया से हैं, ठीक है। चलिए दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका संथाल परगना के परगनेट। देखिए एसपीटी एक्ट को अगर आप पढ़ेंगे, एसपीटी एक्ट को, तो वहाँ पर आपका परगनेट के बारे में दिया गया है, डिटेल में दिया गया है, और उसे हम लोग जेपीएससी के जो 11th जेपीएससी का जो सीरीज चल रहा है, 11th जेपीएससी से रिलेटेड जो बैच चल रहा है, डेडिकेटेड टारगेट बैच, उस बैच में हम लोग एसपीटी एक्ट को कवर किए हुए हैं, तो वहाँ पर आप इस चीज़ को जानेंगे डिटेल में। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा सिंपली हम बता देते हैं, परगनेट एक पदेन शासन होते हैं जो कि मानकी की तरह ही होते हैं, जैसे मुंडा मानकी व्यवस्था शासन व्यवस्था में होते हैं, और उन्हें 3000 रुपये का सम्मान राशि दिया जाने वाला है। ये अब उनको घोषणा की गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप यहाँ पर देखिए बीजू टोप्पो के बारे में है ना। और ये बीजू टोप्पो देखिए इस तरह के जो फैक्ट हैं ये आपका इसलिए चर्चा में रहे हैं क्योंकि झारखंड आदिवासी महोत्सव आयोजित हुआ था 9 अगस्त और 10 अगस्त को रांची में, और इसमें बीजू टोप्पो जो हैं उन्हें सम्मानित किया गया, राज्य सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो इसीलिए ये व्यक्तित्व जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और विशेषतः इन्हें 59वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड और 65वां नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो इसलिए बीजू टोप्पो जो हैं वो काफ़ी मतलब प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं आपका झारखंड के प्रोस्पेक्ट से। अब ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप दरोगा के जो परीक्षा हुई थी 2017 में, वहाँ पर आप देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे गए हैं। अब कैसा प्रश्न पूछा गया है तो आप यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित बयान पर विचार करें और व्यक्तित्व की पहचान करें। पहले वह एक प्रतिष्ठित कलाकार और दुमका के निवासी हैं, यानी पहला स्टेटमेंट जो है वो बोल रहा है कि एक प्रतिष्ठित कलाकार हैं और दुमका के निवासी भी हैं। द्वितीय जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा है उनकी पेंटिंग आदिवासी संस्कृति को दर्शाती है, ठीक है। और तृतीय, उन्हें कलाश्री पुरस्कार भी से सम्मानित किया गया है। अब बोल रहा है उपरोक्त कथन झारखंड के किस व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो आप समझ रहे हैं क्वेश्चन का दायरा क्या है, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका उत्तर जो है वो बता देते हैं। इसका उत्तर होगा ललित मोहन राय, ललित मोहन राय, ठीक है। ये इसका उत्तर हुआ इस प्रश्न का। लेकिन संभावना ऐसे ही प्रश्न की पूछे जाने की है, ना कि इसी प्रश्न के पूछे जाने की है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न के पूछे जाने की है तो फिर हम उसी प्रकार से कोई जो कला के क्षेत्र में काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं जो जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दर्ज किया हुआ है, तो वैसे पर्सनालिटी जो झारखंड से रिलेटेड हैं उन्हें हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। तो अब है कि बीजू टोप्पो। तो बीजू टोप्पो जो हैं वो आपका आदिवासी वृत्तचित्र और फिल्म निर्माता हैं, ठीक है, यानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं।
और इन्हें 59वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड और 65वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अब इनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्री हैं जिन्हें सम्मानित किया गया है? तो आयरन इज हॉट यानी लोहा गर्म है, एक रोपा धान, ठीक है, और तीसरा है नाची से बाची। ये सभी जो है पुरस्कृत डॉक्यूमेंट्री है इनकी। ये वो व्यक्तित्व हैं, आप यहाँ पर इनका फोटो भी देख सकते हैं। और जो पीछे हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, झारखंड के प्रोस्पेक्ट से ये भी काफ़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं। इनका नाम है मेघनाथ, ठीक है, मेघनाथ। तो इनके बारे में भी बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी वर्तमान में बीजू टोप्पो पर कंसंट्रेट करते हैं क्योंकि ये काफ़ी ट्रेंडिंग पर्सनालिटी हैं, अभी वर्तमान में काफ़ी चर्चित हैं। तो आप समझ गए। तीसरा जो है हमारा वो है आर के चौधरी। आर के चौधरी कौन है? आर के चौधरी हैं झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अध्यक्ष, यानी JRERA, जरेरा, है ना, ऐसे लिखा जाता है इसको। और देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के फुल फॉर्म भी पूछे गए हैं दरोगा के एग्जाम में, आपको हम अभी दिखलाते हैं। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न है, दरोगा की परीक्षा में पूछा गया है कि JTELP का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, और इसका सही उत्तर जो है वो होगा झारखंड ट्राइबल एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न जो है वो आपका जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं, मिशन हैं, उन सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए इस चीज़ को यहाँ पर इंक्लूड जो है किया गया है। झरेरा यानी झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में यहाँ पर जो है ये चीज़ें, और ये इसलिए क्योंकि आर के चौधरी जो है अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं यहाँ के, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है अंशिता असुर। अंशिता असुर जो है ये आपका वही असुर समुदाय की पहली महिला जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव भोपाल में जो आयोजित हो रहा है उसके उन्मेष ये प्रोग्राम का नाम हुआ। यहाँ पर काव्य पाठ हेतु आमंत्रित किया गया है। किसे किया गया है? अंशिता असुर को, ठीक है, अंशिता असुर को आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट है आपका राजीव गोवा। ये देखिए काफ़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं। ये आपका झारखंड के पूर्व IAS अधिकारी रह चुके हैं और इन्हें कैडर शिफ्ट करके यानी जो डेपुटेशन पे ये चले जाते हैं केंद्रीय सेवा पर, तो वहाँ वो गए थे एज ए केंद्रीय कैबिनेट सचिव, यानी PM मोदी के काफ़ी खास व्यक्तित्व हैं और ये आपका कैबिनेट सचिव हैं और इन्हें 3 बार सेवा विस्तार दिया गया है। इससे पूर्व 2 बार और सेवा विस्तार दिया गया है। अब हालिया जो सेवा विस्तार दिया गया है 31 जुलाई 2024 तक, ठीक है। और अब आप समझ सकते हैं कि ये कितने प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, यानी मोदी जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक ये कैबिनेट सचिव भी रहेंगे। कौन रहेंगे? राजीव गोवा। कहाँ से हैं? तो झारखंड कैडर के IAS ऑफिसर हैं। झारखंड में कई वर्षों का इन्होंने सेवा दिया है, तो इसीलिए ये काफ़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी हैं। कैबिनेट सचिव है, केंद्रीय कैबिनेट सचिव है, तो इनके बारे में पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट है उदय शंकर प्रसाद। ये हैं आपका झारखंड के प्रधान महालेखाकार, ठीक है, प्रधान महालेखाकार हैं। कौन है? उदय शंकर प्रसाद। देखिए इस तरह के प्रश्न भी आपका दरोगा के जो एग्जाम हुए हैं या फिर जितने भी झारखंड SSC के द्वारा और भी आयोजित जितने भी परीक्षाएं हैं वो वहाँ पर पूछा जाता है ना। ये मेरा अनुभव भी है और आपको आप अगर पिछले वर्षों का प्रश्न भी देखेंगे तो वहाँ पर आप इसी तरह के प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट है आपका झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अब जो है मुख्यमंत्री होंगे। पहले ये राज्यपाल होते थे, अब पदेन मुख्यमंत्री ही रहेंगे, ठीक है, यानी यहाँ के जो कुलाधिपति हैं वो CM होंगे। अगला है आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित, ये राजनीति से संबंधित है। यहाँ पर इसके संगठन का विस्तार हुआ है। संगठन में काफ़ी सारे जो पद हैं उनसे संबंधित पदों को भरा गया है। तो इसमें 8 उपाध्यक्ष पद हुए हैं और 9 सचिव पद पर नियुक्ति की गई है। और 8 उपाध्यक्ष में रूपी सोरेन जो है इन्हें उपाध्यक्ष का पद दिया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष तो आप जानते ही होंगे, वो हैं हेमंत सोरेन। 8 उपाध्यक्ष में एक उपाध्यक्ष जो है रूपी सोरेन, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हेमंत सोरेन की मम्मी है, ठीक है, हेमंत सोरेन की माँ है। और जो दूसरा जो महासचिव का पद है उसमें आपका सीता सोरेन है, ठीक है, और ये कौन है? ये आपका हेमंत सोरेन की भाभी हैं। यानी झामुमो में जितने भी पद हैं महासचिव और अध्यक्ष के, उनमें जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं वो ये सभी हैं, ठीक है। रूपा सोरेन है,
और सीता सोरेन है। अगला है आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बुक से संबंधित प्रश्न पूछा गया। देखिए यही खासियत होती है एक करंट अफेयर्स को पढ़ने की, यही खासियत होती है कि आप अगर करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका क्या होता है कि आपका स्टैटिक पोर्शन भी काफ़ी डेवलप हो जाता है ना। स्टैटिक पोर्शन इसलिए डेवलप हो जाता है क्योंकि आप करंट में वही चीज़ें पढ़ते हैं जो इतिहास के कुछ कुछ घटनाक्रम होते हैं। अब जैसे मान लीजिए इस बुक है, ये बुक है द मुंडा एंड देयर कंट्री, ठीक है, तो ये आपका लिखा गया है 1912 में और इसे किसने लिखा है, डॉक्टर एस.सी. राय ने, ठीक है। अब ये प्रश्न जो है आपका 7th जेपीएससी में पूछा गया है, 7th जेपीएससी में पूछा जा चुका प्रश्न है। अब इसका हिंदी में अनुवाद क्या है, तो ये करंट का टॉपिक हो गया, किसने किया है, तो राजरतन सहाय ने किया है। लेकिन ये पूरी चीज़ें आपका कहाँ से आती है, स्टैटिक पोर्शन से आती है, यानी हिस्ट्री से आती है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपके करंट अफेयर्स के पढ़ने से क्या होता है कि आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो सेगमेंट है उस सेगमेंट पर जाएंगे, वो है आपका योजना, उपयोजना और परियोजना, ठीक है, यानी स्कीम, सब स्कीम और प्रोजेक्ट। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि स्कीम से रिलेटेड कितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कम से कम किसी भी परीक्षा की बात करें तो वहाँ पर 2 से 3 प्रश्न जो है आपका झारखंड के स्कीम से पूछा जाता है। अभी आप यहाँ पर ही देख लें, दरोगा का जो प्रश्न है उसमें मुख्यमंत्री दाल भात योजना से संबंधित प्रश्न है ना। और इस जो योजना है इसका नाम क्या कर दिया गया, परिवर्तित नाम क्या है, मुख्यमंत्री कैंटीन योजना, है ना। तो ये उस वक्त का तत्कालीन जो उत्तर होगा वो था। लेकिन इसी प्रकार से योजना से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो काफ़ी सारे रहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि कई सारे प्रश्न जो हैं आपका योजना से संबंधित रहते हैं, ठीक है। तो जैसे आप ये देखिए यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र में सुधार हेतु झारखंड राज्य ने एक कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के साथ डैश नामक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये आपका क्या है, उदय स्कीम से संबंधित है ना, उदय। और ये आप जो है इसे आप योजना के पार्ट से डिस्कस कर सकते हैं। और जितने भी हमारे सेशन होते हैं उस सेशन में हम लोग सेगमेंट वाइज योजना, उपयोजना, परियोजना पर चर्चा करते हैं ताकि जितने भी प्रश्न हैं हमारे छूटे नहीं, है ना। परीक्षा में आपके जितने भी प्रश्न हैं वो सभी प्रश्नों का उत्तर आप सही से कर पाएँ। क्योंकि देखिए मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, कंप्यूटर हो गई, इन तीनों ही सेक्शन में कमोबेश सभी जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन सभी का जो उत्तर होगा वो अप्रॉक्स सेम होगा। डिफरेंसेस कहाँ पर क्रिएट होता है, डिफरेंस होता है आपका करंट अफेयर्स के सेक्शन में, जीएस के सेक्शन में, ठीक है। तो ये आपका पोर्शन जो है करंट अफेयर्स क्या है, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स क्या है आपका जीएस से मोटिवेटेड सब्जेक्ट है। तो अगर आप करंट अफेयर्स को अच्छा कर लेते हैं, एक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और दूसरा ये आपका जीएस से मोटिवेटेड होता है, तो आपका जीएस भी अच्छा हो जाता है, ठीक है, जीएस भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि करंट अफेयर्स को आप इग्नोर नहीं करें, काफ़ी अच्छे से देख के जाएं। हमारे जितने भी हैं वो प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं सभी सेक्शन, तो वहाँ पर आप जाकर देख लें, समझ लें, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। और कहीं भी दिक्कत हुआ तो आप उसी जिस भी वीडियो सेशन में आपको दिक्कत होगा करंट अफेयर्स को समझने में, तो उसके कमेंट बॉक्स में ही आप कमेंट कर दीजिएगा। उसका जितना जल्दी होगा उत्तर हम, या फिर जितना जल्दी होगा आपके सवालों का या संशयों का जवाब देना, हम उतनी जल्दी उस संशय का जवाब आपको देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं योजना, उपयोजना और परियोजना से। यहाँ पर है वर्ष 2022 में झारखंड के 226 प्रखंड। देखिए यहाँ पर यही चीज़ें पूछ दी जाती है एग्जाम में, यही चीज़ पूछा जाता है। तो ये 226 प्रखंड जो हैं आपके सूखाग्रस्त घोषित किए जा चुके हैं। कब किए गए थे, 2022 में। तो प्रश्न तो यही पूछेगा ना, 2022 में झारखंड में कितने प्रखंड सूखाग्रस्त घोषित किए गए थे। और जब 226 प्रखंड सूखाग्रस्त घोषित किए, इसका मतलब है कि एक बड़ी तादाद में जो है आपका बड़े क्षेत्र समूह में झारखंड में सूखा रहा था, है ना। यानी खेती बाड़ी लगभग ना के बराबर हुई थी, उत्पादन ना के ही बराबर हुआ था। तो अब जब ऐसा है तो ये क्या हो जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। एग्जाम के जो क्वेश्चन सेट करने वाले हैं उनके ये नज़र में आ जाता है और यही सभी चीज़ें आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो सूखाग्रस्त से संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है, एक बार पूछा गया है, इसीलिए इस टॉपिक को यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं।
और नेक्स्ट है कि सूखा राहत मद में केंद्र सरकार के द्वारा कितने करोड़ रुपए की राशि मदद के तौर पर दी जा रही है, तो वो है आपका 502 करोड़ रुपए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को आप यहाँ पर देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5। ये देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट जो है उसके अनुसार झारखंड के संदर्भ की बात करेंगे अभी। ठीक है, ये जारी किया गया, हाल ही में जारी किया गया, और इसमें आपका बेसिकली विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है 1 से 7 अगस्त तक, 1 से 7 अगस्त तक। और स्तनपान के मामले में झारखंड की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, ये आपको यहाँ पर जानने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो यहाँ पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, उसमें 9.1% जो बच्चे हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं, है ना, और 39.4% जो हैं बच्चे वो कम वजन वाले हैं। एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, है ना, ये आपका न केवल प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्ट से, बल्कि जेपीएससी के मेंस एग्ज़ाम को अगर आप लिखना चाह रहे हैं या फिर सीडीपीओ की परीक्षा को देना चाह रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर भी मेंस में, और साथ ही यदि जितने भी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होते हैं, यानी वन डे एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा हो, लेडी सुपरवाइज़र की परीक्षा हो, तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले लेडी सुपरवाइज़र की बात करें, इस परीक्षा में जो है इस प्रश्न के पूछे जाने की संभाव्यता काफ़ी ज़्यादा है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे 9.1% काफ़ी कमज़ोर हैं और 39.4% कम वजन वाले हैं। वहीं शहरी क्षेत्र के बच्चों की बात करें तो कम वजन वाले में 30% जो बच्चे हैं वो आपका शहरी क्षेत्र से हैं और ग्रामीण क्षेत्र से 41.4% बच्चे हैं। अब 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक कौन सा वीक मनाया जाता है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये है आपका विश्व स्तनपान सप्ताह। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा जो है आपका 1 घंटे के अंदर नवजात को स्तनपान कराने के मामले में उड़ीसा काफ़ी आगे है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है उड़ीसा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका राज्य के 19 आकांक्षी जिले, इसकी बात हो रही है। यानी राज्य में कितने आकांक्षी जिले हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये है आपका 19 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब इसमें केंद्र ने 5 वर्षों में 2003 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ऐसा ही वक्तव्य संसद में दिया गया। संसद का वक्तव्य जो है एक क्वेश्चन ही होता है, समझिए, है ना। संसद का वक्तव्य मंत्री के द्वारा दिया जाता है, जो मंत्री संबंधित मंत्री होते हैं उनके द्वारा दिया जाता है, और ये वक्तव्य जो है एक प्रकार से प्रश्न ही बन जाता है। दूसरा जो है बोला गया है संबंधित मंत्री के द्वारा कि झारखंड का सिमडेगा जिला, ठीक है, ये 39.1% के साथ, है ना, ये 39.1 होगा, ठीक है, 39.1% ग्रोथ के साथ राज्य में सबसे आगे है। जितने भी 19 जिले हैं, इन 19 जिलों में सबसे सर्वाधिक प्रगति करने वाला कौन सा आकांक्षी जिला है, ये देखिए प्रश्न बन गया। कौन होगा, तो सिमडेगा होगा, है ना। किस वर्ष के अनुमान के हिसाब से, तो ये आपका पिछले 5 वर्षों के अनुमान के हिसाब से, यानी 2017 से लेकर 2018 से लेकर 2023 तक के वित्तीय वर्ष की बात हो रही है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। अब है आपका झारखंड कारखाना संशोधन विधेयक 2023। ये अगर कोई एलएसडब्ल्यू लिए हुए हैं, है ना, एलएसडब्ल्यू यानी सीडीपीओ की परीक्षा में, जेपीएससी के द्वारा सीडीपीओ की जो परीक्षा है उसमें एलएसडब्ल्यू कोई रखना चाह रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। झारखंड कारखाना संशोधन विधेयक पारित हुआ अभी जो हालिया विधानसभा सत्र चल रहा था उसमें। तो इसमें क्या हुआ कि महिलाएं अब किसी भी फैक्ट्री में शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक काम कर सकेंगी। और देखिए ये न केवल आपका जेपीएससी की सीडीपीओ परीक्षा, बल्कि जेपीएससी की अन्य सारी परीक्षाओं एवं जेएसएससी के भी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। क्योंकि देखिए महिलाओं से जुड़ा हुआ कोई भी विधेयक होता है ना, महिलाओं से जुड़ा हुआ कोई भी विधेयक होगा, है ना, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। विशेषतः कोई क्रांतिकारी बदलाव हो, तो देखिए ये क्रांतिकारी बदलाव ही है ना, काफ़ी बड़ा सा चेंज है।
पहले शाम में यानी रात में कार्य करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अभी जो संशोधन विधेयक 2023 पारित हुआ है, इसके अंतर्गत अब रात में भी काम करने की अनुमति महिलाओं को मिल गई है। ठीक है। अब है झारखंड के स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत मड़वा आटा से, है ना, मड़वा आटा यानी आपका जो मिलेट्स होता है, रागी जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसके आटा से मोटे अनाज है और इससे बना हुआ व्यंजन दिया जाएगा, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, मिड डे मील से संबंधित है, MDM से संबंधित है। दूसरी बात है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को घोषित किया गया है, किसके द्वारा, UNO के द्वारा। किसके कहने पर, भारत के कहने पर। तो आप यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। अब है अमृत भारत स्टेशन योजना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, अमृत भारत स्टेशन योजना। देश भर के 508 स्टेशनों का कायाकल्प करेगी। हमें 508 स्टेशन से मतलब तो है ही, साथ ही हमें झारखंड के भी स्टेशनों से मतलब है। अरे भाई, झारखंड के स्टेशन कितने होंगे ये बताओ। तो ये उत्तर होगा कि 20 स्टेशन। ठीक है, 20 स्टेशनों का कायाकल्प किसके अंतर्गत किया जाएगा, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत। अब कौन कौन से वो स्टेशन है, तो आप यहाँ पर एक नज़र देख लें। झारखंड के 20 स्टेशनों का पुनर्विकास होगा। अब इसमें लागत कितनी है, तो 886.7 करोड़ रुपए की लागत, ये लागत है ना, एस्टिमेटेड कॉस्ट है। अब इसमें कौन कौन से जगह है, अगर आप लोगों में से कोई वहाँ संबंधित जगह से हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हम यहाँ से हैं, है ना। बरकाकाना है, बोकारो स्टील सिटी है, चंद्रपुरा जंक्शन है, लातेहार है, राज खरसावां है, साहेबगंज है, डाल्टनगंज है, गढ़वा रोड है, गढ़वा टाउन है, मनोहरपुर है, नगर उटारी, घाटशिला, हटिया, हजारीबाग, गोमो, कतरास, कोडरमा, कुमारदुबी होगा, है ना, कुमारदुबी, पारसनाथ और पिस्का। ये इतने 20 स्टेशन हैं जिसका कायाकल्प किससे होने वाला है, अमृत भारत स्टेशन योजना से। और ये देखिए आपका संबंधित सवाल जो पूछा गया था शुरुआत में, वहाँ से ये उत्तर निकल आएगा। ठीक है, संभावना कम है कि साइट का नाम दे, पर आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर पूछ दे कि इन चारों में से कौन सा नहीं है तो आप वहाँ पर जो है गलत कर देंगे। इसीलिए एक बार एक नज़र दौड़ा लें या सुन लिए हैं तो काफ़ी है। ठीक है, अब है केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, कीला, है ना। ये कीला, इसके बारे में काफ़ी बार बता चुके हैं कीला के बारे में, है ना। ये क्या है, केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और ये आपका पंचायती राज विभाग के साथ मिलकर, पंचायती राज की निदेशक कौन है, तो निशा उरांव है ना। आप ध्यान रखिएगा, निशा उरांव कौन है, ये रामेश्वर उरांव की बेटी है, अगर व्यक्तिगत संबंध के बारे में बात करें। ठीक है, हालांकि ये पंचायती राज की निदेशक हैं और पूर्व में एक IARS ऑफिसर रह चुकी हैं और अभी वर्तमान में डेपुटेशन पर पंचायती राज निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। ये केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कीला के द्वारा पहले चरण में 26 पंचायतों को ISO सर्टिफिकेशन दिया जाने वाला है। ठीक है, 26 पंचायतों को। 26 पंचायत का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 26 पंचायत आपको संख्या में याद रखना चाहिए। ठीक है, अगला है आपका अबुआ आवास योजना। इसकी घोषणा हेमंत सोरेन ने की है। कहाँ से की है, तो वो आपका 15 अगस्त के ध्वजारोहण समारोह के बाद जो मुख्यमंत्री का वक्तव्य होता है, उस वक्तव्य में मुख्यमंत्री ने 15,000 करोड़ की लागत से एक बहुप्रतीक्षित योजना, झारखंड सरकार की बहुप्रतीक्षित योजना थी, क्योंकि इन्होंने अपने चुनाव की घोषणा के दौरान कहा था कि हम बेघरों को 3 कमरे का मकान देंगे। ठीक है, तो ऐसा ही इन्होंने फिर से घोषणा किया है और इस प्रोजेक्ट का नाम, इस स्कीम का नाम रखा गया है अबुआ आवास योजना, अबुआ आवास योजना। ठीक है, इसे आप ध्यान से याद रखेंगे, अबुआ आवास योजना। और ये आगामी 2 वर्षों में प्रभावी होंगी और इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए की लागत आएंगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण घोषणा इन्होंने किया है 15 अगस्त के वक्तव्य के दौरान, आपकी सरकार आपके द्वार, इस योजना को पुनः प्रारंभ किया जाएगा सरकार के द्वारा। ठीक है, आपकी सरकार आपके द्वार। देखिए ये प्रश्न, इस तरह का प्रश्न पूछा जा चुका है ना, इसीलिए आप इसे हल्के में नहीं लेंगे। इस तरह का प्रश्न जो है पूछा गया है पूर्व में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब है हमारा बैक टू स्कूल कैंपेन। ये भी इम्पोर्टेंट स्कीम है। ड्रॉप आउट रेशियो के बारे में पूछा गया हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया है ड्रॉप आउट रेशियो के बारे में। और अब बैक टू स्कूल कैंपेन, ये स्कूल का एक कैंपेन है जिसमें स्कूल ड्रॉप आउट को कम करने के लिए यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है। पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा इस तरह से। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि सिमडेगा में 76% बच्चों की उपस्थिति होती है, यानी सिमडेगा की स्थिति काफ़ी अच्छी है। और वहीं पाकुड़ की स्थिति 52% बच्चों की उपस्थिति होती है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे काफ़ी कम स्कूलों में जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मारांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, सरकार की काफ़ी बहुप्रतिष्ठित स्कीम है जिसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा हुई है ना। और तो और ये जो है प्रश्न डायरेक्टली आपका एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है? तो जेपीएससी की परीक्षा में पूछा गया। किस जेपीएससी में? तो 7th जेपीएससी में। ठीक है, तो मारांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, इसके तहत इस वर्ष 25 बच्चों को चयनित किया गया। कितने बच्चों को? 25 बच्चों को। अब है कि चेमनिंग मारांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति 2023-24। चेमनिंग मारांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति 2023-24। ये क्या है? ये एक प्रकार का स्कॉलरशिप है। ठीक है, स्कॉलरशिप है। ठीक है, सरकार तो दे ही रही है स्कॉलरशिप, लेकिन अंग्रेज यानी इंग्लैंड की जो सरकार है वो भी इस प्रकार से एक स्कॉलरशिप डेवलप की है। और इसके अंतर्गत 3 बच्चों का चयन किया गया है ना। ये स्पेशल स्कॉलरशिप है जो कि इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है, इंग्लैंड हाई कमीशन के द्वारा दिया गया है। और इस योजना के तहत 3 बच्चों का चयन हुआ। और इसमें जो विकल्प के तौर पर आपको आयरलैंड और इंग्लैंड की 100 यूनिवर्सिटियों का चयन करने हेतु दिया जाता है, जहां पर आप मास्टर्स और पीएचडी की डिग्री की पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सेक्शन जो है वो है आपका स्पोर्ट्स का सेक्शन है ना। और खेल कूद ये काफ़ी फेवरेट टॉपिक होता है जेएसएससी के लिए और जेपीएससी के लिए, दोनों के लिए। अब यहाँ पर आप देखिए उत्तर, वो जो शुरू में हम लोगों ने जो प्रश्न डिस्कस किया था उसका उत्तर यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। विश्व साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है। कहाँ पर हुआ? ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ है? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। अब इसमें गढ़वा के शैलेंद्र पाठक, ये आपका कौन है? तो साइकिलिंग की स्पर्धा में पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। और इन्हें भारतीय दल के दल प्रमुख और ध्वजवाहक के तौर पर चयन किया गया है। किसका? तो शैलेंद्र पाठक, इनका चयन किया गया। ठीक है, ये कहाँ से हैं? गढ़वा से हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। दूसरा है आपका मलेशिया में आयोजित पारा थ्रो बॉल चैंपियनशिप में भारत के बालक और बालिका वर्ग दोनों ही टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है ना, दोनों ही ने जीता है। कहाँ क्या जीता है? गोल्ड जीता है ना। गोल्ड से रिलेटेड अगर कोई रहेगा इवेंट तो आप उसको ध्यान रखिएगा। कौन सा इवेंट है? पारा थ्रो बॉल चैंपियनशिप। कहाँ हुआ था? मलेशिया में आयोजित हुआ था। इसमें गर्ल्स टीम में जो प्लेयर हैं उनका नाम है अनीता तिर्की, तारामणि लकड़ा, महिमा प्रतिमा तिर्की और अंशिता टोप्पो। वहीं पुरुष में है आपका मुकेश, कंचन और सनोज। ये तीनों नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर पूछ लिया जाएगा तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उपरोक्त सभी खिलाड़ी जो हैं वो झारखंड से हैं है ना। नहीं भी पूछा गया तो अगर पूछ देगा कि ऑप्शन में अगर रहा तारामणि लकड़ा है ना, और आप जान रहे हैं कि ये जो है पारा थ्रो बॉल में थ्रो बॉल की प्लेयर है ना, चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था, तो वहाँ पर ये आई थी तो सीएम से मीटिंग हुआ था इनका, तो इसे हम लोगों ने जो इकोनॉमिकल पीसीएस के करंट अफेयर्स क्लास में सुना हुआ है। तो आप वहाँ पर विकल्प से भी क्या करेंगे? इस चीज़ का एलिमिनेशन कर लेंगे कि हाँ तारामणि लकड़ा जो है ये संबंधित खेल से तो संबंधित नहीं है, ये पारा थ्रो बॉल चैंपियनशिप से संबंधित है ना। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा है आपका कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। ये इवेंट का नाम है वर्ल्ड पुलिस बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। इसमें आपका झारखंड के संतोष बंगोबा, ठीक है, ये यहाँ पर नाम दिया हुआ संतोष बंगोबा, और दूसरा नाम है आपका बेला
घोष, ठीक है। तो ये दोनों ही जो हैं इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला है आपका झारखंड ओलंपिक संघ ने पूर्व ओलंपियन सिल्वनिस डुंगडुंग, ये देखिए पूर्व ओलंपियन है, और अंशुता लकड़ा, ये जो है आपका हॉकी प्लेयर है, पूर्व में आपका इंडियन हॉकी टीम वुमेन्स की कैप्टन रह चुकी हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अंशुता लकड़ा। तो इन्हें, इन दोनों को ही क्या किया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसने किया? झारखंड ओलंपिक संघ ने। अगला है कोलकाता में आयोजित ईस्ट जोन इंटर स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप में झारखंड के शटलर रोने, है ना, इन्होंने कुल 5 झारखंड के जो जितने भी शटलर थे इन्होंने कुल 5 पदक जीते हैं, ठीक है। और झारखंड के 60 लोगों ने झारखंड के किसी भी राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 पदक हासिल किए गए हैं, ठीक है। तो ये ऐतिहासिक मूवमेंट है ना, हिस्टोरिकल मूवमेंट हो गया और यूनिक मूवमेंट हो गया। अब हिस्टोरिकल और यूनिक रहा तो फिर क्वेश्चन पटक देता है ना एग्जाम में। इस परीक्षा में नहीं पूछेगा तो आगे का परीक्षा में पूछ देगा, है ना, जेट की परीक्षा में पूछ देगा, किसी परीक्षा में तो पूछेगा ही, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। अब है राज्य स्तरीय आयोजन। राज्य स्तरीय जितने भी आयोजन हुए हैं उसमें जो प्रोमिनेंट आयोजन है, जो महत्वपूर्ण आयोजन है, उसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं सबसे पहले झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 का। इसका आयोजन रांची के बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में हुआ। जनजातीय शोध संस्थान यानी TRI, है ना, TRI का स्थापना वर्ष बताएं आप, अगर आप जानते होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। की ओर से 35 पुस्तकों और डाक विभाग की ओर से आदि महोत्सव जो है आपका आदिवासी महोत्सव, विश्व आदिवासी महोत्सव के लोगों पर यानी प्रतीक चिन्ह पर आधारित डाक टिकट का विमोचन किया गया है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, डाक टिकट का विमोचन, वो भी इतने बड़े इवेंट पर। किसके द्वारा? तो झारखंड के जो डाक विभाग सर्किल है उसके द्वारा, और TRI के द्वारा 35 पुस्तकों का लोकार्पण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। JSLPS के प्लास और आदिवा ब्रांड, ये 2 ब्रांड है JSLPS का। प्लास क्या है? बेसिकली आपका खाद्य पदार्थ और गैर खाद्य पदार्थ से संबंधित ब्रांड को बाजार प्रदान करता है प्लास। और आदिवा ब्रांड जो है वो आपका जो पारंपरिक आभूषण होते हैं, ठीक है, पारंपरिक आभूषण। देखिए पूछता है क्वेश्चन, है ना, आप इग्नोर नहीं कीजिएगा, पूछ देता है क्वेश्चन कि आदिवा ब्रांड जो है, जैसे आप देखेंगे होंगे झारक्राफ्ट के बारे में पूछा गया है ना, झारक्राफ्ट के बारे में, ठीक है। तो झारक्राफ्ट का स्थापना वर्ष पूछा गया था, पिछली जो परीक्षा हुई थी उसमें झारक्राफ्ट का स्थापना वर्ष पूछा गया था। और हो सकता है कि इस प्रकार से ही प्रश्न जो है आदिवा ब्रांड के बारे में पूछ दिया जाए कि ये किससे संबंधित वस्तुओं को बाजार प्रदान करता है। तो ये आपका पारंपरिक आभूषणों से संबंधित है ना। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 9 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023, इसमें 32 पारंपरिक वाद्य यंत्रों के संग रिज संघ रसिका रैली निकाली गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, रिज संघ रसिका रैली किसके साथ? 32 पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ, है ना। तो ये पूरी जो आयोजन हुआ है इसके बारे में यहाँ पर विस्तृत चर्चा हो गई। अब है सम्मानित किन्हें किन्हें किया गया इस पूरे आयोजन में। तो डॉक्टर जानूम सिंह सोई को सम्मानित किया गया। ये कौन है? पद्मश्री 2023 से सम्मानित है। इनके बारे में अगर विशेष जानकारी चाहिए तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए झारखंड करेंट अफेयर्स का, और वहाँ पर आप देखेंगे कि जानूम सिंह सोई के बारे में हमने विस्तृत चर्चा किया हुआ है ना, उस करेंट अफेयर सेशन में, जब इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया था, ठीक है। जनवरी के आसपास का सेशन होगा। नेक्स्ट आपका दुर्गा प्रसाद मुर्मू, ये भी दिसंबर के सेशन में हम लोगों ने इनके बारे में डिस्कशन किया था। क्यों? क्योंकि इन्हें 2021 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और अभी झारखंड आदिवासी महोत्सव में इन्हें सम्मान दिया गया है, ठीक है। अगला है जमुना टुडू। ये कौन है? ये वन सुरक्षा से संबंधित एक पर्यावरणविद हैं, और इन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पिछले वर्षों में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग महत्वपूर्ण स्थल
भौगोलिक और आर्थिकी से संबंधित जो यहाँ पर जितने भी झारखंड से रिलेटेड टॉपिक होंगे उसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है ब्रह्म मंदिर। ये कौन सा मंदिर है? तो ये रांची के मोराबादी स्थित टैगोर हिल के ऊपर, आप टैगोर हिल गए होंगे अगर, तो यहाँ पर टॉप में आप देखे होंगे एक मंदिर है ना। ये इस मंदिर पर, इस मंदिर का ही नाम है आपका ब्रह्म मंदिर, है ना, ये मंदिर। अब चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट में एक PIL दर्ज हुआ है ना। दर्ज तो हुआ है और साथ ही एक्सेप्ट कर लिया गया है, झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा इसे एक्सेप्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय स्मारक घोषित कराना है इस स्मारक को, ठीक है। तो इसीलिए एक PIL दर्ज किया गया और इसे स्वीकृत भी कर लिया गया। अब ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया है। इसे आप ध्यान रखेंगे, है ना। ये ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर जो हैं ये अक्सर ही यहाँ पर आया करते थे टैगोर हिल में। 1910 ईस्वी में बनाया गया है। और ज्योतिन्द्र नाथ टैगोर कौन है? तो ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई हैं। इसीलिए हम यहाँ पर कह रहे थे कि रविंद्रनाथ टैगोर से काफ़ी संबंध है इस हिल का, टैगोर हिल का, है ना। अगला है सिमडेगा स्थित राम रेखा धाम। देखिए ये भी प्रश्न जो है संभावित प्रश्नों की श्रेणी में, न केवल देखिए ये दोनों ही टॉपिक जो है आपको स्टैटिक पोर्शन भी यहाँ पर आपका कवर हो रहा है ना, स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ टैगोर हिल पूछ दिया जाएगा कि कब बनाया गया, तो आपका 1910 में बनाया गया है, ठीक है। मतलब टैगोर हिल के ऊपर जो ये ब्रह्म मंदिर का जो स्मारक है वो बनाया गया है। चर्चा में भी है, करंट में भी ट्रेंडिंग है। और दूसरा जो टॉपिक है वो आपका सिमडेगा स्थित राम रेखा धाम। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रामायण सर्किट से ये जो है आपका जुड़ सकता है ना। सिमडेगा जो है सिमडेगा स्थित राम रेखा मंदिर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सिमडेगा स्थित राम रेखा मंदिर धाम, है ना। ये आपका वनवास की अवधि में यहाँ पर क्या हुआ था कि श्री राम जो है भ्राता लक्ष्मण के साथ यहाँ पर ठहरे थे। कई दिनों तक यहाँ पर उनका प्रवास था और इस दौरान यहाँ पर वो कई जगहों पर विचरण किए थे। इसीलिए ये सर्किट जो है रामायण, ये जो धाम है आपका रामायण सर्किट से जुड़ सकता है। रामायण सर्किट एक बहु प्रतिष्ठित या फिर कहें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलीजियस स्कीम है ना, या कल्चरल स्कीम कहें, सांस्कृतिक योजना है आपका। और इस योजना के तहत आपका जितने भी राम जी के वनवास के दौरान जितने भी साइट्स हैं भारत में, उन सभी साइट को के तहत आपका सड़क जाल या फिर नेटवर्क की कनेक्टिविटी जो है बिछाई जा रही है। तो ये सभी चीज़ें हो रहा है ना। तो इसमें बिहार के भी कई सारे स्थान है, जानकी धाम है वहाँ पर आपका, है ना, और सीतामढ़ी है। इस तरीके से जो है चीज़ें यहाँ पर जुड़ी जा रही है रामायण सर्किट के अंतर्गत। आप इसको ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम भी है केंद्र सरकार की। और इसके तहत राम रेखा धाम जो कि आपका सिमडेगा में है। कहाँ है? सिमडेगा में। कम्युनिटी पोस्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन डाले थे तो वहाँ पर कई लोगों ने गुमला भी आंसर किया था। देखिए गुमला में आपका अंजन धाम है ना, अंजन धाम, और ये आपका राम रेखा धाम है। दोनों ही अलग चीजें हैं, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब है आपका HEC इसरो के लिए अब तक का सबसे बड़ा लॉन्चिंग पैड जिसका वजन 970 टन है बना रहा है ना। तो HEC को आप जान ही रहे होंगे क्या बनाया है अभी हाल में, चंद्रयान, और काफ़ी चर्चा में रहा है, ठीक है। चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग पैड बनाया है, लॉन्चिंग पैड, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। साथ में मैकॉन भी आपका इंपॉर्टेंट है। मैकॉन ये क्या किया है? चंद्रयान 3 का कुछ पार्ट को डिज़ाइन भी किया है, चंद्रयान 3 का डिज़ाइन किया है, ठीक है। पूरा डिज़ाइन तो नहीं किया है लेकिन कुछ पार्ट को डिज़ाइन किया है। तो अब ये दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, मैकॉन जो कि रांची में ही है और HEC आपका वो भी रांची में है, ठीक है। अब है झारखंड से पैरामेडिकल की पढ़ाई अगर आप कर लेते हैं तो आपको 1 वर्ष का सेवा देना अनिवार्य हो जाएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब है राइट्स लिमिटेड और झारखंड की पर्यटन विभाग। देखिए राइट्स क्या है? आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाली एजेंसी है, ठीक है, जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है सरकारी
कार्यक्षेत्र है इसका, है ना, राइट्स लिमिटेड का। और ये झारखंड की पर्यटन विभाग के साथ मिलकर कुछ साइट्स को आइडेंटिफाई किया। देखिए ये भी स्टैटिक का टॉपिक हो गया, आपका स्टैटिक का टॉपिक हुआ ना। अब कौन कौन सा साइट को आइडेंटिफाई किया? जोन्हा, हुंडरू, दसम, ये तीनों क्या है? फॉल है। वहीं कौलेश्वरी क्या है? ये धाम है, मंदिर है ना। किस चीज का मंदिर है? माँ काली का मंदिर है। कहाँ पर है? तो चतरा में है, कौलेश्वरी धाम आप सुने होंगे। और ये देखिए काफी ऐतिहासिक स्मारक, ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है ना। क्यों? क्योंकि ये महाभारत काल से संबंधित है। राजा विराट जो हैं वो अपनी राजधानी कौलेश्वरी को ही मानते थे, है ना। तो और उसी वक्त जो है इन्होंने क्या किया? कौलेश्वरी धाम का निर्माण किया था, माँ कौलेश्वरी का स्थापना किया था। तो जो ये 4 धाम है, ये 4 जो साइट हैं, है ना, इसको क्या आइडेंटिफाई किया जा रहा है? रोपवे के लिए, रोपवे, ठीक है। और रोपवे अभी वर्तमान में कहाँ पर है? तो आपका त्रिकूट में है। त्रिकूट कहाँ पर है? त्रिकूट आपका देवघर में है, ठीक है, देवघर में। और ये त्रिकूट पहाड़ में ही एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। त्रिकूट पहाड़ में आपका एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, रोपवे से संबंधित जो हादसा हुआ था देवघर में, वो आपका त्रिकूट पहाड़ में हुआ था, पिछले ही वर्ष हुआ था, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 2021-22 के आसपास हुआ था, ठीक है। ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन हाल में जब भी हुआ था तो काफ़ी चर्चा में रहा था। और उस वक्त जो है संभावना है कि यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाए, है ना। चलिए, अब तक आपको सेशन अगर अच्छा लग रहा हो, ये करंट अफेयर्स का सेशन जिसमें हम लोग 15 दिनों का करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस कर ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, साथ ही कई सारे स्टैटिक पोर्शन को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो काइंडली एक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, है ना, ताकि एक मोटिवेशन, आपके सब्सक्रिप्शन से क्या होता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलिए आप लोगों को अच्छा लग रहा है। और वाकई में आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तभी तो हम लोग इतने कम दिनों की अवधि में इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि हम लोग लगभग 1000 सब्सक्राइबर के आसपास पहुँच चुके हैं। और वो आपके सहयोग से 1000 से लेकर 10,000, 10,000 से 20,000 और काफ़ी जल्दी हम लोग उस माइलस्टोन पर भी पहुंचेंगे जहां पर आप लोगों को और अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। और आप इसको लेकर आश्वस्त रहें कि एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट जो है, इकोनॉमिकल पीसीएस के करंट अफेयर्स को अगर आप पढ़ लेंगे तो वो जो है आपकी करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो यहाँ से ही आएंगे। ये चीज़ें आप निश्चिंत रहें, ठीक है। गढ़वा के उत्तरी भाग में सोन व कोयल नदी के तट पर नीलगाय की अधिकता है। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए स्टैटिक पोर्शन भी डिस्कस हो गया। क्या डिस्कस हुआ? गढ़वा के उत्तरी भाग में कौन सा नदी है? तो सोन है और कोयल नदी है। और यहाँ पर क्या, किस चीज़ की अधिकता पाई जाती है? तो नीलगाय की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। और वहाँ के कृषकों के लिए कृषि कार्यों से विमुख करने का प्रमुख कारण भी माना जा रहा है क्या, कि नीलगाय को क्या कर रही है, वहाँ के खेतों में जाकर जितने भी फसल हैं उन फसलों को नष्ट कर दे रहा है, खा ले रहा है ना। और चूंकि नीलगाय को जो है इसमें गाय लगा हुआ है, शब्द में गाय लगा हुआ है, तो क्या होता है कि उस तरीके से इस पर अटैक नहीं किया जाता है ना। एक सहानुभूति होती है इस पशु के ऊपर, तो इसीलिए। लेकिन ये जो है एक तरीके का काफ़ी फसलों को नष्ट कर रहा है, तो काफ़ी सारा डिप्रेशन भी है वहाँ के किसानों में। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपका एक स्टैटिक पोर्शन से या फिर वैल्यू एडिशन के तौर पर आपको काम करेगा। वैल्यू एडिशन कहाँ पर? तो जेपीएससी की परीक्षा में, है ना। इकोनॉमी में आप डाल सकते हैं इसको, झारखंड इकोनॉमी में, और साथ ही झारखंड के ज्योग्राफी में, ठीक है। अगला है अदानी पावर झारखंड को 400 मेगावाट बिजली देगा। कहाँ से देगा? तो गुजरात या छत्तीसगढ़ के प्लांट से देगा। जब भी कंफर्म हो जाएगा उसको हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे, ठीक है। डाइचे बैंक की रिपोर्ट देखिए, ये डाइचे बैंक है या फिर ड्यूच बैंक भी कह सकते हैं। इसकी रिपोर्ट के अनुसार राजकोषीय स्थिति वर्ग में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए झारखंड 5वें स्थान पर है, ठीक है, 5th पोजीशन है झारखंड का। और महाराष्ट्र इसमें शीर्ष पर है। किस लिए? राजकोषीय स्थिति को, यानी फिस्कल पोजीशन के मैनेजमेंट के लिए, फिस्कल पोजीशन मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। झारखंड 5th में।
अब अपने हम लोग अंतिम सेगमेंट में आ गए हैं, विविध पदक और पुरस्कार। यहाँ पर हम लोग प्रशांत आनंद, शुभांशु जैन, प्रमोद कुमार, जिन्होंने 2023 का केंद्रीय गृह मंत्री मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन, ये आपका इन्वेस्टिगेशन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा इन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इस मंत्रालय के द्वारा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे। ये तीनों ही पुलिस ऑफिसर हैं, प्रशांत आनंद, शुभांशु जैन और प्रमोद कुमार। अगला है 15 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री ने विशिष्ट सेवा राष्ट्रपति पुलिस पदक, देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, 2021 से संबंधित था, प्रश्न पूछा गया था और अभी 2023 का अपडेट कर दे रहे हैं। किसे मिला है? तो आपका पारसनाथ ओझा को प्रदान किया है। और वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक, वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक किसे दिया है? तो सुरेश राम को दिया गया है, रोहित रजक को दिया गया है, मनीष चंद्र लाल और अनिरुद्ध ओझा आदि को दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। सराहनीय सेवा के लिए, ये थोड़ा सा एक्सक्लूसिव चीज़ हो गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कई लोगों को दिया गया है लेकिन यहाँ पर एक्सक्लूसिव है। सराहनीय सेवा के लिए वर्ष 2023 का राष्ट्रपति पुरस्कार पुलिस महानिरीक्षक जो डीआईजी हैं आपका प्रभात कुमार, इसे दिया गया है। ठीक है, अब है आपका फैक्ट चेक, ये लास्ट सेगमेंट अब हम लोगों ने आज से इसे इंक्लूड किया है। ये फैक्ट चेक क्या है? शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद में है, आपको दुमका और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का नाम बताना है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें कि दुमका में कौन सा मेडिकल कॉलेज नया है और हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज क्या है, नाम क्या है। ठीक है, तो ये नाम आपको बताना है, कमेंट कीजिएगा। अगर जिनका सही होगा उनका जो है सही जो उत्तर रहेगा वो इमीडिएटली हम उनको रिस्पॉन्स करेंगे, ताकि एक मोटिवेशन उनके ऊपर बना रहे कि हाँ वो सही कर रहे हैं, है ना, और करेंट अफेयर्स में सही जा रहे हैं, है ना। और देखिए ये हो सकता है आपका एग्जाम में पूछ भी लिया जाए ये प्रश्न। चलिए आज के लिए इतना ही। और हाँ, रिलेटेड जो क्वेश्चन का आंसर था उसे हम लोगों ने वहाँ पर हम लोग चले जाते हैं। अब है इस रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे सिलेक्शन वाले क्वेश्चन, इसका उत्तर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। राम रेखा धाम जो हालिया रामायण सर्किट में जोड़े जाने को लेकर चर्चा में है, किस जिले में अवस्थित है? तो इसका उत्तर होगा सिमडेगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर देखिए, झारखंड के किस विधायक को महात्मा गांधी बेस्ट एमएलए अवार्ड दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? डॉक्टर लंबोदर महतो, लंबोदर महतो। ठीक है, इन्हें दिया गया है। अगला जो है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 508 स्टेशन कायाकल्प होंगे, इनमें झारखंड के कितने स्टेशनों का पुनर्विकास होगा? तो 20 स्टेशन। ठीक है, कौन कौन से है वो डिस्कशन कर लिया था हम लोगों ने। अब है ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप भारतीय दल के प्रमुख ध्वजवाहक के तौर पर किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो ये आपका इसका उत्तर होगा शैलेंद्र पाठक। ठीक है, ये कहाँ से हैं? तो ये आपका गढ़वा से हैं। ठीक है, अगला जो है अंशिता असुर होगा, इसका उत्तर अंशिता असुर। असुर समुदाय की पहली महिला जिन्हें उन्मेष काव्य पाठ के हेतु आमंत्रित किया गया है, कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में। ठीक है, छठा जो है वो है आपका ब्रह्म मंदिर, ये स्टैटिक पोर्शन भी है, साथ में आपका किस प्रतिष्ठित ऐतिहासिक स्मारक के ऊपर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका टैगोर हिल। टैगोर हिल कहाँ पर है? तो रांची में है, मोहराबादी में है। ठीक है, और सराहनीय सेवा के लिए वर्ष 2023, ये देखिए एक्सक्लूसिव क्वेश्चन था, एक्सक्लूसिव पर्सनालिटी थे, इसीलिए ये प्रश्न यहाँ से बन गया। सराहनीय सेवा के लिए वर्ष 2023 का राष्ट्रपति पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर होगा डीआईजी प्रभात कुमार। ठीक है, प्रभात कुमार जी को ये जो है पदक दिया गया। ठीक है, डीआईजी प्रभात कुमार। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक क्लैरिटी भी हो गया, जितने भी क्वेश्चंस थे उस क्वेश्चन का हम लोगों ने सही उत्तर भी ढूंढ लिया, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। और इस पूरे सेशन को यदि आप लोगों ने एंजॉय किया है तो काइंडली एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कर लें। चलिए, थैंक यू, बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, और फिर मिलेंगे अगले जो आपका अगस्त का जो लास्ट जो सेशन होगा वो आपका
सेशन 2 होगा अगस्त का, वहाँ पर, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।